मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर यानी कि इंसानी खून पीने वाला दरिंदा पाया गया था, जो पूरी दुनिया में रास्पबेरी तैयार करने के लिए जाना जाता है। यहाँ 18 रोमन बादशाह भी पैदा हो चुके हैं। यहाँ एक ऐसा दरिया भी बहता है जिसे ईयर यानी कि साल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे महंगा गधी का पनीर इसी मुल्क में तैयार होता है? ये लोग इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सर्बिया की। दोस्तों, सर्बिया वस्ती और जनूब मशरकी यूरोप के संगम पर वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है, जिसकी सरहदें शमाल में हंगरी, शमाल मशरक में रोमानिया, जनूब मशरक में बल्गारिया, जनूब में शुमाली मकदूनिया, मगरब में क्रोएशिया और बोस्निया, जबकि जनूब मगरब में मोंटीनेग्रो से मिलती हैं। दोस्तों, कोसोवो के ज़रिए इसकी एक सरहद अल्बानिया से भी मिलती है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा सिटी बेलग्रेड है। इसे बलग्राद के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ मुल्क की 1 मिलियन से ज़ायद आबादी आबाद है। दोस्तों, सर्बिया की सल्तनत ने 1217 में होली सी और कुस्तुनतुनिया के ज़रिए अपनी पहचान हासिल की। 1346 में यह इलाका अरूज पर पहुंचा और 16वीं सदी के वस्त तक उस्मानियों ने जदीद दौर के सर्बिया को मुकम्मल तौर पर अपने साथ जोड़ लिया। दोस्तों, सर्बिया की सरजमीन पर 18 रोमन शहंशाह पैदा हो चुके हैं, जिनमें से एक कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट भी था, जो इस मुल्क के शहर नेस में पैदा हुआ था। ये वो पहला शख्स था जिसने ईसाईयत को सरकारी मजहब करार दिया था। दोस्तों, सर्बिया रूस, पोलैंड और अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा बड़ा रास्पबेरी प्रोड्यूसर है। दोस्तों, यहाँ एक ऐसा दरिया भी बहता है जिसे ईयर यानी कि साल के नाम से जाना जाता है। इसका असल नाम वरीलो रिवर है, लेकिन इसे ईयर का नाम इसकी तवालत की वजह से दिया गया है। ये दरिया ठीक 365 मीटर लंबा है और साल में भी 365 दिन होते हैं। दोस्तों, सर्बिया की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी सर्वेज में सर्बिया को दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज कौम कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपका मेहमान आपसे खुश नहीं है तो यकीनी तौर पर आपका खुदा भी आपसे खुश नहीं है। दोस्तों, जब हमारे यहाँ घड़ियों की बात होती है तो हम लोग स्विस घड़ियों का तज़किरा ज़रूर करते हैं, जबकि सर्बिया के पास सबसे बड़ी और सबसे कदीम घड़ियों की सनत मौजूद है। यहाँ स्विस से 200 साल पहले क्लॉक बनाया गया था। दोस्तों, कोस्टोसा माउंट अस्टार पेलानिना पर वाक़या एक गांव है, जहां घर कुदरती मसनूआत से बनाए हुए हैं, जैसे पत्थर और कीचड़ वगैरह, और आज भी लोग यहां रह रहे हैं। इसे दुनिया के चंद खूबसूरत और कुदरती मकामात में से एक माना जाता है। दोस्तों, यूरोप की सबसे बड़ी घाटी सर्बिया में डीरेब घाटी है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन दरिया डीनूब भी इसी घाटी से बहता है। इसे आयरन गेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बेलग्रेड इस मुल्क के दारुल हुकूमत और सबसे कदीम शहरों में से एक है। इसे यूरोप के सबसे कदीम तरीन शहरों में भी शुमार किया जाता है। आसार कदीमा की खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ 7000 साल पहले इंसानी बस्तियाँ मौजूद थीं। दोस्तों, इस मुल्क को वैम्पायर्स यानी कि खूनी दरिंदों का मुल्क भी कहा जाता है। यह लफ्ज़ सर्बियन ज़बान से निकला है। जब ऑस्ट्रिया के लोगों ने 18वीं सदी में यहाँ कब्जा किया तो मुकामी लोगों में एक अजीब रवायत देखी। शुमाली सर्बियन मुर्दा अफराद को दोबारा मारने का रुझान रखते थे, जिन्हें वैम्पायर्स कहा जाता था। दोस्तों, दुनिया के सबसे पहले वैम्पायर का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था, जिसका नाम पैटर ब्लैगोजेविक था। दोस्तों, कोलो सर्बिया का एक रवायती रक्स है, जिसे शादी, क्रिसमस और ईस्टर जैसे अहम समाजी मौक़े पर पेश किया जाता है। दोस्तों, यहाँ शादी की तकरीबात दिलचस्प होती हैं। यहाँ शादी से पहले दुल्हन को शीशे के टोस्ट से शराब पीनी पड़ती है और फिर इसे गिलास पीछे फेंकना होता है। कहा जाता है कि अगर गिलास टूट जाए तो दुल्हन के यहाँ लड़का पैदा होगा। यहाँ शादी की सरकारी उम्र 18 साल है। दोस्तों, लफ्ज़ सर्बिया दरअसल यूनानी लफ्ज़ से आया है, जिसका मतलब सर्बों की सरजमीन है। इस मुल्क की सनतों में चीनी ज़राई मशीनरी और मवासलाती साजो सामान
कागज़, गूदा, शीशा और नकलो हमल का सामान शामिल है। इस मुल्क के सबसे बड़े कुदरती वसाइल में तेल, गैस, कोयला, लोहा, एसिड, तांबा, शीशा, जिंक, निकल, चीनी और सोना शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा और खालिस पनीर सर्बिया में तैयार होता है। आप यकीन करें या ना करें, यहाँ तैयार किया जाने वाला बकरी और गधी के दूध का पनीर दुनिया में सबसे महंगा मिलता है। इसके 1 किलोग्राम की कीमत 1000 यूरो बताई जाती है। यहाँ पर ख़ास तौर पर लोग गधी के दूध को ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ 5 कौमी पार्क्स मौजूद हैं और हर एक पार्क अपनी खूबसूरती और दिल फरेबी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क के 30% हिस्से पर जंगलात पाए जाते हैं। सर्बिया टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में 60वें नंबर पर शुमार होता है। मुल्क का सरकारी मजहब ईसाईयत है, जबकि यहाँ 84% ऑर्थोडॉक्स के मानने वाले आबाद हैं। सर्बिया का ऑर्थोडॉक्स चर्च यहाँ मौजूद बड़ा और रवायती चर्च है। इसके अलावा यहाँ पर 5% रोमन कैथोलिक और 1% प्रोटेस्टेंट और 4% मुसलमान आबाद हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे मशहूर तरीन साइंसदान निकोला टेस्ला का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर थे। दोस्तों, यहाँ टैंकर गली ऑटो अम्पायर के दौर की है, जो तुर्कों का एक शाहकार है। दोस्तों, कहा जाता है तुर्कों ने जहाँ पर भी हुकूमत की, वहाँ आपको ऐसी खूबसूरत गलियाँ देखने को मिलती हैं। दोस्तों, सर्बिया में खेल सकाफत में एक अहम किरदार अदा करता है। यहाँ सबसे मशहूर तरीन खेल फुटबॉल और बास्केटबॉल है। टेनिस, वॉलीबॉल, वाटर पोलो और हैंडबॉल भी यहाँ चंद मशहूर तरीन खेल हैं। दोस्तों, सर्बिया में रोड नेटवर्क मुल्क में ज़्यादातर ट्रैफिक को संभालता है। मुल्क में कुल सड़कों की लंबाई 45,419 किलोमीटर है, जिनमें से 962 किलोमीटर A1 रोड भी शामिल है। यहाँ पिछली चंद दहाइयों में 300 किलोमीटर से ज़्यादा मोटरवेज तामीर की गई हैं, जो हर देहात को बड़े शहर से मुंसलिक करती हैं। यहाँ 2019 में 3.6 मिलियन सियाह आए थे। यहाँ सियाहत से ज़राए मुबादला की कमाई का अंदाज़ा 1.5 बिलियन डॉलर लगाया गया है और सियाहत बुनियादी तौर पर मुल्क के पहाड़ों और आसपास पर इंसार करती है। यहाँ इंसानी ज़िंदगी की औसतन उम्र 75.24 साल है। यहाँ करेंसी सर्बियन दिनार है। इस मुल्क की ग़ज़ा के अहम हिस्सों में रोटी, गोश्त, फल, सब्जियाँ और दूध की मसनूआत शामिल होती हैं। यह शराब बनाने की रवायत रोमन ज़माने की है। यहाँ रुकैया एक मशहूर तरीन शराब है। दोस्तों, यहाँ आबाद कबाइल में सर्ब 83%, हंगरियन 3.5%, रोमा 2.1% और बोस्नीक 2% आबाद हैं। इस मुल्क की टोटल GDP 2020 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 130.6 बिलियन डॉलर है। इस मुल्क की पर कैपिटा GDP 18,840 डॉलर है। यहाँ पर HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.806 है। यहाँ टाइम जोन UTC+1 है। यहाँ ड्राइव राइट साइड है और कॉलिंग कोड +381 है। यहाँ इंटरनेट TLE और डोमेन नेम .rs और .cp 6 है। इस मुल्क का झंडा, जिसमें रूसी झंडे की साफ झलक दिखाई देती है, ये सुर्ख नीले और सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर कोट ऑफ आर्म को भी बनाया गया है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर TV को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।